आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सीडीपी के 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप 400 से आगे की सीरीज देखेंगे, जिसमें पहला है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का? तो क्रमबद्ध व व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उचित है? तो विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आगे है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती हैं? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नताएं होती हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है वो भूमिका निभाता है, तो परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ा है? तो इसमें सही जोड़ा हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण व वर्गीकरण करने योग्य होता है। आगे है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ये जो बच्ची है ये कार्यकरण समझ को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय किसके होता है भिन्न? तो प्रकार और मात्रा में जो बच्चे होते हैं उनका चिंतन वयस्कों से प्रकार और मात्रा में भिन्न या अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना ये आधारभूत सहायता का उदाहरण होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो वयस्कों के साथ और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्ष को, तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रहा है। बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? संप्रत्ययों का एक समुच्चय है। आगे कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है, तो प्रारंभिक बचपन का काल अति संवेदनशील होता है। एक सह शिक्षा कक्षा में बालकों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये कैसा कथन है? तो ये जो है ये रूढ़िवादी, ये लड़केबद्ध धारणा प्रकट करता है और भाव की रूढ़ी लड़कियों में भेद है। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी तथ्य। फिर है कि आकलन, तो आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। आगे वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निर्योग्यता अधिगम की पहचान कराते हैं? तो निर्योग्यता अधिगम की जो पहचान है वो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलता रहना या मूड स्विंगिंग होना दर्शाता है। आगे एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। सीखना, तो सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा लिंग समझा जा सकता है। आगे शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है, तो शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया। आगे शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना होता है।
पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्य क्रिया का स्वरूप है? तो वो हो जाएगा कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, कारण इसके लिए सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी हो सकता है? तो छात्रों में बुद्धि में अंतर, छात्रों की बुद्धि में अंतर। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो किस परीक्षण से? तो उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो सभी शिक्षार्थियों की भाई विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक होता है? तो किस चीज़ की जानकारी रखना? तो जानकारी रखना है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। साथ ही है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, तो किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने पर क्या कहा है? तो आज सात्मीकरण हो जाता है। आगे, एक बालक अपने पूरे हाथ को, उंगलियों को, पहले पूरे हाथ को, फिर उसके बाद उंगलियों को और फिर अपने हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, तो वह बालक का जो विकास है वो किस सिद्धांत पर है? तो वो आपका एकीकरण का सिद्धांत होता है। फिर है कि शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताया है। तो रुचि का सिद्धांत शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती है तो वे अपने मन लगाकर नहीं करते हैं। फिर है कि पाठ्यक्रम में समाहित किए जाता है। तो पाठ्यक्रम में विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली संपूर्ण अनुभव को शामिल किया जाता है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए तो जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। फिर है कि जब शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष, क्योंकि वह प्रत्यक्ष उन चीज़ों को देखता है। इसके बाद है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना ये आपकी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो व्यवहार में प्रभावी हो। आगे, एक शिक्षार्थी जो ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है, तो ठीक से लिख नहीं पाता है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे, कक्षा पठन शुरू करने का कारगर उपागम नहीं है, तो शिक्षार्थियों को शिक्षण हेतु सीमित सहायक सामग्रियों का उपयोग करना कारगर नहीं है। आगे, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है, तो बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, तो ये नहीं है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन हो जाएगा कि यह विभिन्न मुद्दों पर उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। आगे, समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालयों में अधिगम असमर्थी तथा अधिगम बाधित हुआ सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। किसमें? तो समावेशी शिक्षा में। आगे है कि आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है, तो साक्षात्कार व अवलोकन के द्वारा आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ा जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है, तो ये सूत्र गेस्टाल्ट प्रयोगों पर आधारित है। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है, तो सामान्यीकरण कहलाता है। आगे, बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि मानसिक विकास की दर का एक सूत्र है। फिर है कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र विवेकपूर्ण चिंतन करता है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है
तो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी होता है। फिर है कि जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका कहलाएगा अर्थपूर्ण सीखना। ठीक है, आगे कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो बालक के लिए कक्षा विधा का कक्ष में प्रवेश ही सुप्रबंधन होना चाहिए। फिर है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें से होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में क्या चुनेंगे, तो प्रत्येक माह की उनकी रुचियां, उनकी आदतें, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे और फिर उनको रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद है कि बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है, तो ये सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, तो क्या सहायक नहीं है, तो भाषण जो है ये आपका सृजनात्मकता में सहायक नहीं है। आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं, तो इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो निबंधात्मक प्रश्न का निर्माण करेंगे। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए, तो बच्चों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है, तो जिनमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है उन्हें आकलन की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं, तो पठन गति में। आपकी कक्षा की एक शिक्षिका गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे, तो उसकी सामाजिक वातावरण का उसको जिम्मेदार मानेंगे। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए ताकि इससे शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके। फिर है कि आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं, तो शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना सबसे उपयुक्त तरीका है। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। इसके बाद है कि अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं दी हैं। नैतिक अवस्था की तो 2 अवस्थाएं दी हैं पियाजे ने, और वैसे 4 अवस्थाएं दी हैं। फिर है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, तो बुद्धि की यह परिभाषा कार्ल ने दी है। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थ के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए, तो बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है, तो तार्किक चिंतन समस्या समाधान का एक अंग है। भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है, तो थॉर्नडाइक ने किया है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो किससे, रॉस का है ये कथन। फिर है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, ये सभी आते हैं। गणित संबंधी समस्या के लिए डिस्कैलकुलिया होता है। किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है, तो संज्ञान का महत्व क्या है, तो बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए संज्ञान का महत्व है।
जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है, तो स्वली चिंतन कहलाता है। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है, तो उच्च बौद्धिक क्षमता इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है, तो संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ है जानना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को सामाजिक रूप से नहीं बताता है, तो सूझ द्वारा। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में संवेग आने, भड़कने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करते हैं, तो क्या? संवेग। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है, तो सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता यह आवश्यक नहीं है। किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो घर का वातावरण तथा माता पिता से बच्चे का लगाव सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय की प्रवृत्ति को कम करने के, वस्तु को रटने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, तो कैसे? तो निबंधात्मक प्रश्नों में। आजकल विद्यालय आधारित आकलन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तो वो कैसे सोते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है, तो मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किया जाता है। फिर आगे है कि व्याख्यान तकनीक के विषय में शिक्षाविदों का विचार है, तो क्या विचार है कि इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। आगे अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सामाजिक सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है, तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है। फिर निम्न में से क्या संवेग नहीं है, तो पलायन करना ये संवेग नहीं होता है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। निम्न में से इसका कथन है, तो ये स्टैनले हॉल का कथन है। अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना आवश्यक है। किसके? तो शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के अधिगम के बारे में प्रयोग करना, जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तैयारी, ये सभी के लिए सचेत होना आवश्यक है। प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिकोण होते हैं, तो बाल्यावस्था के। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है, तो तर्क के आधार पर सोचना सबसे उच्च माना जाता है। किसी बालक की मानसिक प्रक्रिया एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोविज्ञान विधि आवश्यक है, तो साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि और निरीक्षण व बह दर्शन विधि, ये सभी आवश्यक है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। तो बहुआयामी जो छात्र होते हैं वो कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सूजन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो ये पियाजे का कथन है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, तो बच्चों के सामाजिकरण के लिए खेल पद्धति आवश्यक है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये आपका निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित अवस्थाओं में डेटिंग किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है, तो ये किशोर अवस्था की विशेषता है। अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्याएं, तो माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्र की सामाजिक अभिवृत्ति और उच्च जाति के शिक्षकों द्वारा प्रति उदासीन व्यवहार, ये सभी समस्याएं हैं। आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा साधन होगा। फिर है कि मनुष्य जो कुछ बनता है वह उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये हार्वर्ड का कथन है।
ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं करता है तो भाषा के द्वारा प्रदर्शित नहीं करता है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे पढ़ने की अक्षमता प्रदर्शित करते हैं। समावेशी कक्षा से तात्पर्य है तो समावेशी जिसमें सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षाएं होती हैं वो समावेशी कक्षा है। फिर है कि निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, तो घन रचना परीक्षण ये क्रियात्मक रचना परीक्षण है। फिर है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षार्थियों को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम में से शिक्षक को क्या लाभ होता है, तो पाठ्यक्रम से शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है। बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, तो तेज बोलना ये आपके बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, तो कैसे? विषय अर्थियों के जीवन के साथ संबंध करके पढ़ा सकती है। इसके बाद है बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है, तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं।